नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि 3 दोस्तों की आंखों देखी दास्तान है जो एक रिसर्च के सिलसिले में एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां इतिहास सांस लेता है और कभी-कभी डरावनी चीखें भी। क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरी रात में जब आप किसी अनजाने और वीरान जगह पर अकेले हों और अचानक आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, आपकी रूह कांप जाती है ना? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां 3 दोस्त एक ऐसी जगह फंस गए जहां से निकलना नामुमकिन था। एक ऐसा किला जो सदियों से अपने अंदर कई राज दफनाए बैठा है। क्या वे बच पाए या बन गए उस किले के खौफनाक इतिहास का हिस्सा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो बात शुरू होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 रिसर्च स्कॉलर्स से, राहुल, प्रिया और अमित। राहुल इतिहास का दीवाना था, प्रिया को पुरानी वास्तुकला में महारत हासिल थी और अमित हमेशा की तरह अपने कैमरे और ड्रोन के साथ तैयार रहता था किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए। उन्हें अपने रिसर्च पेपर के लिए एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य के बारे में जानकारी चाहिए थी जिसके अवशेष एक छोटे से लगभग भूले हुए गांव में मिलने की संभावना थी। गांव का नाम था वीरगढ़। एक तूफानी शाम को वे वीरगढ़ पहुंचे। गांव सुनसान था, सड़कें खाली और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्हें एक पुराने से गेस्ट हाउस में रुकने की जगह मिली जिसके मालिक एक बूढ़े बाबा ने उन्हें चेतावनी दी। बेटा, यहाँ का किला वो अच्छा नहीं है, सूरज ढलने के बाद उधर मत जाना। राहुल और प्रिया ने इसे बस एक अंधविश्वास माना, लेकिन अमित के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। उनका मुख्य लक्ष्य ही उस किले में जाकर रिसर्च करना था। अगले दिन सूरज निकलते ही तीनों किले की ओर निकल पड़े। ये एक विशालकाय, खंडहर हो चुका किला था जिसकी दीवारें समय के थपेड़ों को झेलती हुई खड़ी थीं। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, भले ही बाहर धूप खिली हुई थी। किले के अंदरूनी हिस्से में उन्हें प्राचीन चित्रकलाएं, खंडित मूर्तियां और कुछ ऐसे शिलालेख मिले जिन्हें पढ़ने में राहुल को घंटों लग गए। प्रिया ने किले की संरचना का अध्ययन करना शुरू किया और अमित हर चीज को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। जैसे जैसे दिन ढलता गया, किले के अंदर की हवा और भारी होती गई। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। अचानक प्रिया को एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जंजीरें घसीट रहा हो। तीनों ठिठक गए। अमित ने अपने टॉर्च से चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद हवा का झोंका होगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर था। फिर अमित के कैमरे में अचानक गड़बड़ी होने लगी। उसकी स्क्रीन पर अजीब और गरीब आकृतियां बनने लगी। उसने कैमरा बंद करके दोबारा चालू किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बैटरी फुल थी, फिर भी कैमरा काम नहीं कर रहा था। अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। वे बाहर निकलने के लिए मुड़े, लेकिन जिस रास्ते से वे अंदर आए थे वो अब बंद था। एक विशालकाय लोहे का दरवाजा जो उन्होंने खुला देखा था अब कसकर बंद था। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें याद आया बूढ़े बाबा की चेतावनी। हम फंस गए हैं। प्रिया चीखी। किले के अंदर से अब और भी डरावनी आवाजें आने लगी, बच्चों के रोने की, औरतों के सिसकने की और एक गहरी भयानक हंसी की आवाज। टॉर्च जलाई और वे तीनों एक साथ हडल्ड हो गए। उन्होंने किले के अंदर ही रात बिताने का फैसला किया, किसी सुरक्षित जगह की तलाश में। वे एक अंधेरे कमरे में घुस गए जहां एक पुराना सिंहासन पड़ा था। जैसे ही वे कमरे में घुसे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, एक राजा की परछाई जिसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथ में एक तलवार थी और वो उनकी ओर बढ़ रहा था। तीनों की सांसें अटक गईं। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। राजा की परछाई उनके करीब आती गई और कमरे का तापमान और गिर गया। उन्हें लगा जैसे उनकी रूह शरीर से बाहर निकल रही हो। अगले दिन सुबह जब गांव के कुछ लोग उन्हें ढूंढते हुए किले में पहुंचे तो उन्होंने तीनों दोस्तों को
उस सिंहासन वाले कमरे में बेहोश पाया। वे तीनों बुरी तरह से डरे हुए थे और उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उन्हें वापस गेस्ट हाउस लाया गया। कुछ दिनों बाद जब वे ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि उन्हें उस रात क्या-क्या महसूस हुआ था। गांव वालों ने बताया कि उस किले में एक क्रूर राजा की आत्मा भटकती है, जिसने अपने ही परिवार और प्रजा को मौत के घाट उतार दिया था। आज भी उस किले में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता और राहुल, प्रिया और अमित ने फिर कभी किसी वीरान जगह पर रात बिताने का फैसला नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी? क्या आप ऐसी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी और कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, अंधेरे से सावधान।